Hello friends, myself Dr. Ashish Panchal, your biology need guru from Trisha Institute of Biology। बच्चों जो चैप्टर अभी हम कर रहे हैं वो है बायोमोलिक्यूल्स, और बायोमोलिक्यूल्स में हमने पहले वीडियो में देखा बेटा हाउ टू एनालाइज दी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स। ठीक, तो ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स में हमने वो भी पढ़ा बेटा कि बायोलॉजी में जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो हम कैसे पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, वैसे बेटा हम पढ़ेंगे। तो आज हम देखेंगे व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट। एक्चुअली टेक्स्ट बुक में ये टॉपिक नहीं दिया है, पर टेक्स्ट बुक में राइबोज और डीऑक्सीराइबोज शुगर का स्ट्रक्चर दिया है। ओके, टेक्स्ट बुक में पॉलीसेकेराइड दिया हुआ है। तो बेटा जब तक हम कार्बोहाइड्रेट को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे आपको पॉलीसेकेराइड भी नहीं पता चलेगा, और फ्रुक्टोज, फिर ग्लूकोज, फिर डीऑक्सीराइबोज, राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर कैसे आया वो भी नहीं पता चलेगा। अगर वो नहीं पता चला तो डीएनए आरएनए नहीं पता चलेगा, क्योंकि आरएनए में राइबोज शुगर होता है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। तो वो सारी चीजें आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे बेटा। तो ध्यान से बेटा वीडियो को अच्छी तरीके से समझना। कार्बोहाइड्रेट क्या है बेटा? तो कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से कंपाउंड होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट हैज कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होते हैं बेटा। और उसमें भी आप देखो तो रेशियो ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इज 2:1। सो इट इज कॉल्ड दी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन बेटा, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन बोलते हैं। जनरलाइज अगर फॉर्मूला देखे बेटा कार्बोहाइड्रेट का तो CnH2OM, यहां पर N और M बेटा इक्वल हो भी सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते। जितने भी बेटा मोस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट है जैसे कि मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, वो वाटर में सॉल्युबल है, पर उसका टेस्ट भी कैसा है बेटा? तो स्वीट टेस्ट होता है बेटा कार्बोहाइड्रेट का, इसलिए उसको हम शुगर भी बोलते हैं। तो बेटा कार्बोहाइड्रेट में ब्रीफ अगर हम यहां लिखें तो पहले तो कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है बेटा? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। दूसरा पॉइंट बेटा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो क्या है? 2:1। और वो रेशियो किस में होता है बेटा? वाटर में यही रेशियो होता है H2O। इसलिए बेटा कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं? हाइड्रेट ऑफ कार्बन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रेट ऑफ कार्बन। उसका बेटा जनरल फॉर्मूला देखें तो जनरल फॉर्मूला बेटा अगर हम कार्बोहाइड्रेट का लिखें यहां पर तो जनरल फॉर्मूला है CnH2OM। यहां पर बेटा N इज इक्वल टू M हो भी सकता है और N इज नॉट इक्वल टू M बेटा। ओके, और मोस्ट ऑफ जो कार्बोहाइड्रेट है बेटा उसको क्या बोलते हैं? शुगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उसको? शुगर, बिकॉज दे आर स्वीट इन टेस्ट। उसको स्वीट इन टेस्ट है बेटा, इसको हम उसको शुगर भी बोलते हैं। डन बेटा। अब कार्बोहाइड्रेट को डिटेल में पढ़ेंगे तो कार्बोहाइड्रेट को 3 ग्रुप में बेटा क्लासिफाई करते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। देखो मोनो मतलब सिंगल यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जैसे ग्लूकोज का अगर एक ही मॉलिक्यूल्स है बेटा तो उसको मोनोसेकेराइड बोलते हैं। अगर 2 ग्लूकोज इकट्ठे हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? डाइसेकेराइड। अगर 3 हो जाए तो ट्राई, 4 हो जाए तो टेट्रा, 5 हो जाए तो पेंटा, पर n नंबर हो तो पॉली। और उसमें बेटा आप एक चीज याद रखना, 2 to 10 हो तो उसको ऑलिगोसेकेराइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? याद रखना बेटा, ऑलिगोसेकेराइड। अगर 2 to 10 नंबर के बीच में है तो आप उसको ऑलिगोसेकेराइड बोलते हैं। या अगर स्पेसिफिक है 6 नंबर तो हेक्सा, स्पेसिफिक 2 है तो डाई, पर 2 to 10 नंबर दे दें तो दैट इज ऑलिगोसेकेराइड। वैसे अगर n नंबर है बेटा तो पॉलीसेकेराइड। यहां पर पहला पॉइंट देखते हैं बेटा मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड जो है बेटा इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। वो क्या है बेटा? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जनरलाइज फॉर्मूला बेटा उसका CnH2OM, वेर N इज इक्वल टू M। वहां पर N और M सेम है बेटा। जितने भी मोनोसेकेराइड है बेटा उसमें फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से उसको 2 ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं। एक है आल्डिहाइड, तो उसको हम आल्डोस शुगर भी बोलते हैं। एक है कीटोन, जिसको हम कीटोन शुगर भी बोलते हैं। जितने भी बेटा मोनोसेकेराइड है वो स्वीट टेस्ट है, सॉल्युबल इन वाटर है एंड कैन पास थ्रू दी सेल मेम्ब्रेन। तो यहां पर बेटा मैं उसके ब्रीफ आपको पॉइंट लिखूं तो कार्बोहाइड्रेट जो मोनोसेकेराइड है बेटा तो वो
सिंपल शुगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उसको? सिंपल शुगर। उसका जनरलाइज जो फॉर्मूला है वो है CnH2OM, वहां पर N इज इक्वल टू M है बेटा। ओके, उसको दो क्लास में क्लासिफाई करते हैं बेटा डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शनल ग्रुप। एक है बेटा आल्डिहाइड CHO, तो उसको हम आल्डो शुगर भी बोलेंगे, और दूसरा है बेटा कीटोन। ओके, ऐसे कीटोन ग्रुप, तो उसको हम कीटो शुगर भी बोलेंगे बेटा। फिर मोस्ट ऑफ द मोनोसेकेराइड है बेटा वो स्वीट टेस्ट है। टेस्ट कैसा है बेटा उसका? स्वीट है। फिर बेटा वो कैसा है? तो वाटर सॉल्युबल है। ओके, थर्ड बेटा कैन क्रॉस सेल मेम्ब्रेन, तो बेटा वो सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस भी कर सकता है। तो ये है मोनोसेकेराइड का ब्रीफ कैरेक्टरिस्टिक्स। सिंपल शुगर है, फॉर्मूला बेटा CnH2OM है, वहां पर N और M इक्वल है बेटा। आल्डोज शुगर भी हो सकता है जिसमें आल्डिहाइड ग्रुप है, कीटोन शुगर है जिसमें कीटोन ग्रुप है, स्वीट टेस्ट है, वाटर सॉल्युबल है और कैन इजीली क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। अब बेटा मोनोसेकेराइड को अगर हम डिटेल में देखें तो मोनोसेकेराइड तीन है, ट्रायोज, पेंटोज और हेक्सोज। के वैसे तो बहुत है, आप टेट्रोज भी ले सकते हो, पेंटोज के बाद हेक्सोज, हेक्सोज के बाद बेटा आप ऑक्टा भी ले सकते हो, नैनो भी है, डेका भी है, बहुत है। पर जो हमें सिलेबस में बेटा हमें यूजफुल है वैसे हम तीन पढ़ेंगे। ट्रायोज C3 कार्बन, पेंटोज में बेटा कार्बन नंबर कितने होंगे? 5, और हेक्सोज में कार्बन नंबर कितने होंगे? 6। तो जनरल फॉर्मूला में अगर बेटा हम रखें तो क्या होगा? C3H6O3, ऐसे बेटा उसका फॉर्मूला इंपेरिकल फॉर्मूला लिखेगा। पेंटोज में क्या होगा बेटा? C5H10O5, ऐसे होगा बेटा। और हेक्सोज में क्या होगा? C6H12O6 होगा बेटा। अब अगर हम देखें तो पहले यहां पर ट्रायोज, तो ट्रायोज में पहला एग्जांपल लेते हैं बेटा आल्डो ट्रायोज। फिर आल्डो ट्रायोज में एग्जांपल क्या है बेटा? तो आल्डो ट्रायोज का एग्जांपल है ग्लिसराल्डिहाइड। क्या है बेटा? ग्लिसराल्डिहाइड। क्यों मैं ये करवा रहा हूं बेटा? तो ये ग्लिसराल्डिहाइड आपको रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में जब हम ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे तब फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड करके आएगा, PGAL। तो वहां पर आपको याद करवाऊंगा बेटा 3 कार्बन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट कौन सा है बेटा, बराबर। तो यहां पर इसमें 3 कार्बन होते हैं, तो मैं यहां पर 3 कार्बन लिख दूं, 1, 2 एंड 3 बेटा। उसके पास में बेटा मैं, अब ये है आल्डोज, तो इसमें आल्डोज शुगर होगा, तो फर्स्ट कार्बन पे आल्डोज शुगर CHO लिख दिया। लास्ट कार्बन पे आ जाएगा बेटा CH2OH, और बाकी सब में अगर ऐसे है बेटा स्ट्रक्चर तो लेफ्ट साइड OH, राइट साइड H, तो लेफ्ट साइड OH और राइट साइड में H लग दिए बेटा। अब देखो यहां पर मैं नंबर बना दो, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। तो ये हो गया बेटा आल्डो ट्रायोज ग्लिसराल्डिहाइड। अब उसके थर्ड कार्बन पे H निकाल के मैं फॉस्फेट रख दूं बेटा, तो फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड हो जाएगा। तो वो आपको रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में एक इंटरमीडिएट कंपाउंड भी है बेटा, वो अब वहां पर हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, बराबर। दूसरा है बेटा हम कीटो ट्रायोज ले लें। दूसरा क्या है? कीटो ट्रायोज। कीटो ट्रायोज, तो कीटो ट्रायोज का एग्जाम्पल कौन सा है बेटा? कीटो ट्रायोज में एग्जाम्पल आएगा बेटा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। क्या आएगा बेटा? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। यहां पर भी बेटा कार्बन तो 3 ही है, 1, 2, 3, पर इसमें अब आपको एक चीज याद रखनी बेटा, ये है कीटोन। अगर कीटोन हो बेटा, कीटोन हो तो सेकंड कार्बन पे आपको कीटोन ग्रुप रखना है। कौन से कार्बन पे? सेकंड। अगर आल्डिहाइड है, याद रखना बेटा, आल्डिहाइड है तो फर्स्ट कार्बन पे आल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन है तो सेकंड कार्बन पे आल्डिहाइड ग्रुप। फर्स्ट पे आएगा बेटा CH2OH और लास्ट में भी आ जाएगा
CH2OH, तो दो हो गया बेटा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन हो गया। अब इसके कार्बन नंबर बेटा हम लिख ले, तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3। तो अगर कीटोन है तो फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन पे CH2OH लिख देना है, CH2OH CH2OH, और सेकंड कार्बन पे बेटा डबल बॉन्ड O। अब बेटा हम पेंटोज की बात करें तो पेंटोज में भी आप देखो कि 5 कार्बन है, तो उसमें भी बेटा हम पहले लिखें तो पहले कौन सा आएगा, आल्डो पेंटोज, आल्डो पेंटोज। दूसरा कौन सा होगा बेटा, तो कीटो पेंटोज, बराबर। पर कीटो पेंटोज हमारे सिलेबस में नहीं करना है क्योंकि वो रिब्यूलोज है। क्या है, रिब्यूलोज। यहां पर मैं एग्जांपल लिख देता हूं बेटा कीटो पेंटोज का, रिब्यूलोज के। रिब्यूलोज हम पढ़ेंगे बेटा, बराबर। बायफॉस्फोरिब्यूलोड, डाइफॉस्फेट रिब्यूलोड भी हम पढ़ेंगे जब हम केल्विन साइकिल पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस में, तब मैं आपको इसकी बात करूंगा ये क्या है। पर अभी फिलहाल हम पढ़ेंगे बेटा आल्डो पेंटोज, और आल्डो पेंटोज में हम दो पढ़ेंगे, एक है राइबोज और दूसरा है डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो एक लिख देता हूं बेटा राइबोज और दूसरा लिख देते हैं डीऑक्सी राइबोज के। अब यहां पर मैं बनाऊंगा बेटा 5 कार्बन, तो 5 कार्बन लिख दे, 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन हमने लिख दिए बेटा के। 5 कार्बन को मैं लेबलिंग कर लूं, 1 2 3 4, 5 कार्बन लेबलिंग हो गए बेटा। अब क्या करना है आपको, हर एक कार्बन में OH और H रखना है। तो आल्डिहाइड है बेटा, तो फर्स्ट कार्बन पे आएगा CHO और लास्ट कार्बन पे आएगा बेटा CH2OH। बाकी मैंने आपको बोला था बेटा लेफ्ट साइड OH राइट साइड H, तो बाकी सब में बेटा लेफ्ट साइड OH, लेफ्ट साइड OH, लेफ्ट साइड OH, राइट साइड H, राइट साइड H, राइट साइड H। क्लियर बेटा। अब कई बार बेटा आपने देखा होगा कि जो स्ट्रक्चर होता है वो रिंग फॉर्म में होता है। पेंटोज का रिंग होता है, 5 मेंबर्ड रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उसको, 5 मेंबर्ड रिंग। तो ये पेंटोज स्ट्रक्चर रिंग में कैसे बनता है वो हम देखते हैं बेटा। तो यही स्ट्रक्चर को मैं यहां पर वापस बना लूं कि अब जो रिंग फॉर्म होता है बेटा, तो उसमें सेकेंड लास्ट कार्बन, याद रखना बेटा, सेकेंड लास्ट कार्बन किसके साथ, फंक्शनल ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाता है। यानी यहां पर मैं ये बनाऊं बेटा, ये सेकेंड लास्ट कार्बन कौन सा है, 4th नंबर का है, तो यहां से मैंने OH निकाल दिया, बराबर। OH मैंने निकाल दिया और वो फर्स्ट कार्बन के साथ रिएक्ट करता है, तो यहां से मैंने OH निकाल दिया, वो फर्स्ट कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा। यहां मैं ग्रीन पेन से बना रहा हूं, तो यहां पर ये रिएक्शन हो गया फर्स्ट और सेकेंड लास्ट का। अब आप देखो बेटा, सेकेंड लास्ट में से मैंने क्या निकाला था, OH निकाला। सेकेंड लास्ट में यहां पर मैं राउंड भी करता हूं, ये OH निकल गया, तो OH मुझे कहीं ना कहीं तो रखना है, तो मैं OH रख देता हूं बेटा, यहां पर OH रख दिया, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होना भी जरूरी है। ये कार्बन का तो 4 हो गया, 1 2 3 4 आसपास सारो, यहां एक कार्बन का 1 और 2 ही है, तो 2 रह रहा है बाकी। तो देखो यहां OH रख दिया। अब फर्स्ट कार्बन में क्या था बेटा, CHO था, वो मैंने यहां लिखा, तो H बाकी है, तो मैंने H यहां लिख दिया। पता चला CHO में से C ये रहा, O ये रहा, H बाकी, H यहां लिखा, और यहां जो OH था मैंने ऊपर लिख दिया। तो ये स्ट्रक्चर हो गया बेटा हमारा रिंग स्ट्रक्चर। पर आप बोलोगे कि सर यहां रिंग जैसा तो कुछ दिख नहीं रहा, तो रिंग जैसा देखने के लिए मैं अभी आपको ये स्ट्रक्चर को बना रहा हूं, ऐसे बनेगा ये स्ट्रक्चर। अब आप मुझे बताओ बेटा, कौन कौन से कार्बन के बीच में यहां पर ऑक्सीजन है, फर्स्ट और 4th के बीच में है, तो यहां ये हो गया कार्बन नंबर 1, ये हो गया कार्बन नंबर 2, ये हो गया कार्बन नंबर 3, ये हो गया कार्बन नंबर 4। 1 और 4 के बीच में मैं यहां ग्रीन कलर से भी बना दूं, तो ये ग्रीन से मैंने बनाया हुआ है बेटा, तो ये हमारा बॉन्ड हो गया O। क्लियर। अब बाकी सब कार्बन में तो हमें क्या करना है, सिर्फ में रखना है बेटा। फर्स्ट में HOH, तो फर्स्ट में आप लिख दो HOH, सेकेंड में भी आप लिख दो HOH, थर्ड में भी आप लिख दो
OH, फोर्थ में भी आप लिख दो CH2OH H। यहाँ पर फिफ्थ कार्बन नंबर ये है बेटा, यानी फोर्थ तक यहाँ आया, फिफ्थ ये रहा। तो देखो 1 HOH, 1 पे HOH, सेकंड HOH तो HOH, थर्ड HOH HOH, फोर्थ कार्बन ये वाला जो है बेटा, ये वाला जो फोर्थ कार्बन है उसमें एक H है और एक तरफ CH2OH। मैंने ऊपर CH2OH लिखा, नीचे H लिखा बेटा, पता चला? क्लियरली डन है बेटा। ओके, तो ये हो गया रिंग स्ट्रक्चर। अब यहां पर बेटा फर्स्ट कार्बन में अगर मैं OH नीचे लिख रहा हूं तो वो अल्फा हो सकता है, मैं OH ऊपर लिखूं तो बीटा हो सकता है। ऐसे डिटेल में आप केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे। पर यही स्ट्रक्चर को अगर हम डीऑक्सीराइबोज में देखें बेटा तो स्ट्रक्चर सेम है, मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूं, इसको उठा के यहां रख रहा हूं। किया कोई चेंज? नहीं किया, कोई चेंज मैंने नहीं किया। सिर्फ अब मैं चेंज कहां करूंगा बेटा? सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन हटा दूंगा। क्या करूंगा बेटा? सेकंड कार्बन से ऑक्सीजन हटा दूंगा। हटा दिया ऑक्सीजन, सेकंड कार्बन से ऑक्सीजन हटा दूंगा। हटा दिया, सेकंड कार्बन से ऑक्सीजन हटा दूंगा। बस, बाकी सब वही, कुछ चेंज नहीं करना है। यानी बेटा अगर सेकंड कार्बन से ऑक्सीजन निकल गया तो वो हो गया डीऑक्सीराइबोज बेटा। क्या हो गया? डीऑक्सीराइबोज। क्लियर? अब हम देखते बेटा हेक्सोज। तो हेक्सोज में भी आल्डोज और पेंटोज दोनों हो सकते हैं। तो उसमें बेटा हम देखें तो उसमें आल्डो हेक्सोज होगा और बेटा उसमें कीटो हेक्सोज भी होगा। उसका आल्डो हेक्सोज का एग्जांपल हम लिखते हैं बेटा ग्लूकोज। क्या लिखेंगे? ग्लूकोज। कीटो हेक्सोज का एग्जांपल हम लिखते हैं बेटा फ्रुक्टोज। क्या है? फ्रुक्टोज। अब इसको हम डिटेल में बनाते हैं। तो पहले 6 कार्बन रखना है बेटा, तो 1 2 3 4 5 6 ले लिए बेटा मैंने 6 कार्बन। 6 कार्बन को नंबर दे देता हूं 1 2 3 4 5 6 हो गए बेटा 6 कार्बन के नंबर। अब इसको मैं कॉपी भी कर लेता हूं क्योंकि मुझे फ्रुक्टोज में भी कितने चाहिए? 6 कार्बन ही चाहिए। अब दोनों का स्ट्रक्चर बेटा हम देखें तो एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड है तो मैंने क्या रूल बनाया बेटा? फर्स्ट कार्बन पे रखना है CHO। हो गया फर्स्ट कार्बन पे CHO और लास्ट कार्बन पे CH2OH। और बाकी सब में मैंने क्या बोला था बेटा? लेफ्ट साइड OH, राइट साइड H बोला था। तो बाकी सब में मैं सब जगह लेफ्ट साइड OH, लेफ्ट साइड OH, लेफ्ट साइड OH, राइट साइड H, राइट साइड H, राइट साइड H लिख दिया। पर आप बोलोगे सर आपने थर्ड कार्बन पे छोड़ दिया है। छोड़ा नहीं है, आपको याद करवाने के लिए बेटा मैं उसको छोड़ रहा हूं। आपको ग्लूकोज में क्या याद रखना है बेटा? थर्ड कार्बन पे उल्टा, राइट साइड OH और लेफ्ट साइड H, इसलिए बेटा मैंने छोड़ा था। तो याद रखना बेटा ग्लूकोज में थर्ड कार्बन पे आपको उल्टा लिखना है, बाकी सब वही का वही। अब हम चले जाते हैं बेटा फ्रुक्टोज पे। तो फ्रुक्टोज में हमने क्या देखा था बेटा? फंक्शनल ग्रुप होगा वो सेकंड कार्बन पे होगा, तो डबल बॉन्ड O लिख दिया बेटा सेकंड कार्बन पे। फर्स्ट और लास्ट कार्बन में हमने देखा था CH2OH होना चाहिए, CH2OH होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा CH2OH, CH2OH। फिर बाकी सब कार्बन में क्या आएगा? OH, OH, H, H। थर्ड पे यहां पर भी आपको उल्टा आएगा, तो यहां आ जाएगा बेटा H और यहां आ जाएगा बेटा OH। ओके बेटा, तो ये हो गया आल्डोज शुगर, ये हो गया कीटोन शुगर। अब इसका भी बेटा आपने देखा होगा रिंग स्ट्रक्चर। तो इसका रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो भी मैं आपको बताता हूं कि यही स्ट्रक्चर को मैं कॉपी कर लूंगा। ये दोनों को मैंने नीचे की तरफ कॉपी कर लिया, ये आ गया यहां पर, हो गया बेटा कॉपी। अब रिंग स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे? ध्यान से बेटा देखना, रिंग स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं वही चीज करनी है बेटा, और कुछ नहीं करना है। क्या करना है? फर्स्ट और सेकंड लास्ट कार्बन को क्या करना है? आपको बॉन्ड बनाना है। तो यहां पर मैं फर्स्ट कार्बन ये यहां से OH हटा लूं और यहां से OH हटा लूं और इन दोनों के बीच में बेटा मैं बॉन्ड बना लूं। ये बन गया हमारा ऑक्सीजन वाला बॉन्ड, जैसे यहां किया था। तो यहां पर जो OH था वो चला गया ऊपर और यहां जो H था वो यहां लिख दिया। यहां जो किया था वही मैंने यहां किया। पर यहां क्या होगा बेटा? तो यहां फर्स्ट सेकेंड लास्ट कार्बन और फर्स्ट के साथ बॉन्ड नहीं बनेगा, हम फंक्शनल ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाते हैं।
एल्डिहाइड में फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, सॉरी ग्लूकोज में फंक्शनल ग्रुप कहां था बेटा, फर्स्ट कार्बन पे था। यहां पर फंक्शनल ग्रुप कहां पर है, सेकंड कार्बन पे है। तो मैंने यहां से ऑक्सीजन निकाल दिया ऑक्सीजन, चलो निकल गया ऑक्सीजन, और यहां से OH भी मैंने निकाल गया OH। तो बॉन्ड कहां आएगा बेटा, तो इन दोनों के बीच में आ गया ऑक्सीजन वाला बॉन्ड। अब जो यहां OH था बेटा, वो यहां हम कहां रखते थे, फर्स्ट कार्बन पे, तो यहां क्या रखेंगे बेटा, सेकंड कार्बन पे रखेंगे, हो गया। बाकी यहां तो सिंगल बॉन्ड O ही था, तो वो मैंने लिख दिया है, तो H रखने की कोई जगह है ही नहीं, क्योंकि H था ही नहीं। तो ये हो गया हमारा रिंग स्ट्रक्चर का लीनियर फॉर्मूला। अब करेंगे बेटा हम रिंग स्ट्रक्चर। तो आप रिंग स्ट्रक्चर में देखो कौन कौन से कार्बन के बीच में है, 1 2 3 4 5, 1 और 5 के बीच में बेटा ऑक्सीजन है, तो यहां पर हमने रख दिया 1 और 5 के बीच में ऑक्सीजन। हो गया ये हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट बेटा। अब हम सब जगह HOH रखेंगे बेटा। तो देखो HOH कहाँ, फर्स्ट पे HOH, तो यहां पर हम लिख दे फर्स्ट कार्बन HOH, सेकंड कार्बन पे भी HOH, तो यहां पर लिख दे HOH। थर्ड पे उल्टा है बेटा, तो थर्ड पे लिखेंगे OH H, फोर्थ पे लिखेंगे बेटा HOH, और फिफ्थ पे लिखेंगे CH2OH H बेटा। तो ये हमारा कार्बन नंबर अगर हम यहां बना ले बेटा, तो 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारा 5 कार्बन हो गया बेटा। ओके, तो ये हो गया हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला। कुछ नहीं करना है, फर्स्ट पे HOH, सेकंड पे HOH, थर्ड पे OH, फोर्थ पे HOH, फिफ्थ में H और CH2OH, तो H और CH2OH। अगर OH नीचे है तो अल्फा, OH ऊपर लिख दूं, फर्स्ट कार्बन पे ही, याद रखना बेटा, फर्स्ट कार्बन पे ही अगर उल्टा हुआ तो अल्फा बीटा होंगे। ओके, अब फ्रुक्टोज का बना ले बेटा। तो फ्रुक्टोज का पेंटोज स्ट्रक्चर बनेगा, क्या बनेगा, पेंटोज। उसमें 6 मेंबर्ड रिंग नहीं बनेंगे, 5 मेंबर्ड रिंग बनेंगे। यहां पर मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूं, ये देखो 1, ये 5 मेंबर्ड रिंग बनेंगे। अब आपको लगेगा क्यों सर ऐसा 5 मेंबर्ड रिंग, क्योंकि यहां पर 5 मेंबर्ड रिंग इसलिए होगा बेटा क्योंकि इसमें फर्स्ट और सेकंड लास्ट कार्बन बॉन्ड बनाते थे। यहां पर फर्स्ट और फिफ्थ के बीच में वो नहीं है, सेकंड और फिफ्थ के बीच में है। तो यहां पर नंबरिंग कैसे होगा बेटा, नंबरिंग होगा, ये कार्बन होगा 2 नंबर, ये होगा 3 नंबर, ये होगा 4 नंबर, ये होगा 5 नंबर। पता चला। अब आप बोलोगे सर यहां से नंबर क्यों नहीं दिए, आप वहां से भी नंबर दे सकते हो, यहां से भी दे सकते हो, कहीं से भी आप नंबर दे सकते हो बेटा। मैंने यहां से लिया क्योंकि मुझे आगे आपको सुक्रोज का स्ट्रक्चर जो एक्सप्लेन करना है उसमें मुझे यहाँ 2 लेना है, इसलिए मैंने यहाँ लिया। ये भी स्ट्रक्चर सही है, आप यहां से 2 बनाओगे तो भी सही है। आपको 2, तो सेकंड कार्बन पे क्या है वो देखो आप पहले ऊपर के स्ट्रक्चर में, सेकंड पे क्या है, एक तरफ OH है, एक तरफ CH2OH है, तो यहां पर मैं लिख दूं CH2OH, और नीचे OH है तो मैंने नीचे OH लिख दिया। थर्ड पे क्या है, OHH है, तो थर्ड पे OHH लिखा। फोर्थ पे क्या है बेटा, HOH है, फोर्थ पे HOH लिख दिया। फिफ्थ पे क्या है बेटा, तो एक तरफ H है और एक तरफ CH2OH है, तो यहां पर कार्बन नंबर 1 और फर्स्ट भी मैं लिख सकता हूं, ये हो गया 1 कार्बन, ये हो गया 6 कार्बन बेटा। तो ये हो गया फ्रुक्टोज। तो ये फ्रुक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर है, और ये डीऑक्सीराइबोज और राइबोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो ऐसे बेटा स्ट्रक्चर बनाना है आपको 5-6 बार बेटा इसको प्रैक्टिस करना होगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, 5-6 बार बेटा आप ड्रॉ करोगे तब जाके बेटा ये स्ट्रक्चर आपको कंप्लीट आएंगे बेटा। अब डाइसैकेराइड हम देखते हैं बेटा। तो डाइसैकेराइड यानी बेटा अगर 2 मोनोसैकेराइड एक दूसरे के साथ कौन से बॉन्ड से, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से बेटा अगर वो जुड़ जाए तो उसको डाइसैकेराइड बोलते हैं। वो भी बेटा वाटर सॉल्युबल है, स्वीट इन टेस्ट है, उसको भी हम शुगर बोलते हैं, तो वो भी बेटा क्या है, वाटर सॉल्युबल है। फिर बेटा वो भी स्वीट इन टेस्ट है, इसलिए उसको भी हम शुगर बोलते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है बेटा, तो उसका फॉर्मूला है CnH2ON-1 है बेटा। यानी एक वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाता है। कहां से होगा, कैसे होगा, मैं आपको अभी बताता हूं बेटा। तो उसमें क्या होगा,
कि अगर हम दो ग्लूकोज कंबाइन कर ले C6H12O6 प्लस C6H12O6, तो यहां दोनों को कंबाइन किया बेटा, तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला उसका क्या होगा बेटा, C6 प्लस 6 12, H12 प्लस 12 24 होना चाहिए, पर 2H निकल जाएंगे, H2O -1 है तो 2H निकल जाएंगे, जिसको हम बनाएंगे 22, और फिर O 6 और 6 11 12 होना चाहिए, पर एक ऑक्सीजन निकल जाएगा, वो हो जाएगा 11। तो ये बेटा उसका हो गया इंपेरिकल फॉर्मूला, और ये हो गया बेटा उसका जनरल फॉर्मूला। ये जो है बेटा डू नॉट डिफ्यूज थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, यानी बेटा ये सेल मेम्ब्रेन में से डिफ्यूज नहीं होगा, तो डू नॉट डिफ्यूज टू सेल मेम्ब्रेन। डन बेटा। सो बेटा डाइसेकेराइड में 3 है, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। जो हमने पढ़ा बेटा उस हिसाब से हम देखें कि अगर हम दो ग्लूकोज को कंबाइन कर लें, दो ग्लूकोज को अगर हम कंबाइन कर ले तो क्या हो जाएगा डाइसेकेराइड, और वो बनेगा बेटा माल्टोज। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को अगर हम कंबाइन कर ले तो वो हो जाएगा सुक्रोज। जब बेटा ये होगा तो यहाँ पानी का एक मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाएगा, जैसे मैं यहाँ बना रहा हूं बेटा कि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल चला जाएगा। कहाँ जाएगा, क्यों जाएगा, कैसे जाएगा, इसको हम बोलेंगे डिहाइड्रेशन प्रोसेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, डिहाइड्रेशन, क्योंकि वाटर रिमूव हो रहा है। देखो अभी यहाँ पर OH है, यहाँ पर भी OH है, देखो फर्स्ट कार्बन पे OH, यहाँ पर भी OH। मैंने दो ग्लूकोज ही लिखा है और कुछ नहीं किया बेटा, ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज, को दोनों को मैं प्लस कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ बेटा, दोनों को मैं प्लस कर रहा हूँ, यानी दोनों को कंबाइन कर रहा हूँ। यहाँ पर भी दोनों को मैं प्लस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो बेटा ये OH निकल जाएगा और ये OH भी निकल जाएगा, दोनों तरफ से OH निकल गए और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया, और दोनों के बीच में एक बॉन्ड हो जाएगा O। ये हो गया बेटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जिसको हम, ये बॉन्ड को हम क्या लिखते हैं, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बेटा क्या लिखते हैं, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एक और फोर्थ, 1 और 4th कार्बन के बीच में है, इसलिए बेटा। आगे यहां पर भी बेटा मैंने ग्लूकोज लिखा है और फ्रुक्टोज लिखा है, स्ट्रक्चर हमने आगे देखे ही है, वही स्ट्रक्चर यहां लिखे। यहां पर भी क्या करेंगे बेटा, तो यहां पर भी ये OH चला जाएगा और यहां से भी OH निकल जाएगा बेटा, दोनों तरफ से OH चला गया, पर बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आ जाएगा O। पर ये बॉन्ड कौन सा होगा बेटा, तो ये बॉन्ड 1 और 2 है, तो 1 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और दी बॉन्ड। बेटा ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ये रिड्यूसिंग शुगर है। क्यों, अभी हम पॉलीसेकेराइड पढ़ेंगे बेटा, वहां पर भी आपको रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग करना होगा। पर एक चीज याद रखना, ग्लूकोज में हमने पढ़ा बेटा कौन से कार्बन पे एल्डिहाइड होता है, फर्स्ट पे। तो ये जो इस तरफ ग्लूकोज है उसका फर्स्ट कार्बन तो बॉन्ड बना रहा है, यानी एल्डिहाइड यहां पर रिएक्ट हो रहा है। ये ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन क्या है बेटा, फ्री है, यानी ये ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन एल्डिहाइड फ्री है, तो उसको हम रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे। पर यहां पर देखो ये ग्लूकोज है, राइट, ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन बॉन्ड बना रहा है, यानी एल्डिहाइड रिएक्ट हो रहा है। ये फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज का सेकंड कार्बन बॉन्ड बना रहा है, और फ्रुक्टोज के सेकंड कार्बन पे क्या था बेटा, वो हमने देखा, फ्रुक्टोज के सेकंड कार्बन पे क्या था, कीटोन सेकंड कार्बन पे था, यानी दोनों फर्स्ट और सेकंड, यानी इसका एल्डिहाइड और इसका कीटोन ही बॉन्ड बना रहा है, मींस इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं फ्री। यहां पर देख एल्डिहाइड फ्री था इसलिए उसको रिड्यूसिंग बोलते थे, यहां कोई फंक्शनल ग्रुप फ्री नहीं है बेटा, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, वो कहीं पर भी रिएक्ट नहीं होता। इसलिए बेटा प्लांट में याद रखना, प्लांट में जो शुगर सर्कुलेट होता है ना, ट्रांसपोर्ट होता है ना, वो सुक्रोज फॉर्म में होता है। क्लियर बेटा, तो ये हो गया हमारा मोनोसेकेराइड एंड डाइसेकेराइड। अब हम देखते हैं बेटा पॉलीसेकेराइड्स। हेलो फ्रेंड्स बेटा, तो अभी हमने देखा बेटा डाइसेकेराइड और मोनोसेकेराइड हमने पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे पॉलीसेकेराइड्स बेटा। तो एग्जैक्टली व्हाट इज पॉलीसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स
सैकेराइड। एक्चुअली पॉलीसैकेराइड मीन्स इट्स अ ग्रुप ऑफ मोनोसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड एग्जैक्टली क्या है बेटा? दे आर द ग्रुप ऑफ मोनोसैकेराइड। लुक एट हियर, इट इज आल्सो फाउंड इन एसिड इनसॉल्युबल पैलेट। यानी बेटा हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था बेटा, देयर आर टू टाइप ऑफ द एसिड इनसॉल्युबल फ्रेगमेंट और एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन। देखा था ना हमने कि जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बेटा हम सेपरेट करते हैं ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के अंदर, तो हमें एसिड सॉल्युबल और एसिड इनसॉल्युबल ऐसे बेटा पोर्शन मिलते हैं। तो पॉलीसैकेराइड किस में मिलेगा? एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में। आगे बेटा हमने मोनोसैकेराइड पढ़ा, डाइसैकेराइड पढ़ा, वो एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में आएंगे बिकॉज दे आर द माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स। इसको बोलते हैं बेटा मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स। इट्स अनदर क्लास ऑफ द मैक्रो मॉलिक्यूल्स। पॉलीसैकेराइड आर द लॉन्ग चेन ऑफ शुगर, यानी बहुत सारे बेटा ग्लूकोज एक साथ इकट्ठे होकर क्या बनाएंगे? पॉलीसैकेराइड। दे आर द थ्रेड कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स एज अ बिल्डिंग ब्लॉक। कि बेटा जैसे कॉटन होता है तो कॉटन में भी डिफरेंट टाइप्स के मोनोसैकेराइड इकट्ठे होके एक पूरा पॉलीसैकेराइड बनाएंगे। तो एग्जैक्टली बेटा पॉलीसैकेराइड क्या है? तो फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे पॉलीसैकेराइड्स इज द लॉन्ग चेन ऑफ मोनोसैकेराइड, लॉन्ग चेन ऑफ monosaccharide. Okay, it's another class of macro बायोमोलेक्यूल बेटा, वो भी मैक्रो बायोमोलेक्यूल्स है। इट इज फाउंड इन एसिड इन सॉल्युबल फ्रैक्शन में। वो कहां होंगे? एसिड इन सॉल्युबल फ्रैक्शन में होंगे। एग्जांपल बेटा सेल्यूलोज is an polymeric polysaccharides consisting of only one type of the monosaccharide like glucose, उसको बोलते हैं बेटा होमोपॉलीमर। क्या बोलते हैं? होमोपॉलीमर। यानी बेटा सिंपली अब यहां हम देखें कि सेलुलोज क्या है बेटा? तो इट्स अ लॉन्ग चेन ऑफ द ग्लूकोज। वो क्या है? लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज। अब एक ही टाइप के बेटा मोनोमर है, ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, इसलिए उसको क्या बोलते हैं बेटा? होमोपॉलीमर। तो देखो बेटा नाउ एग्जाम्पल देखें। सो सेल्यूलोज एग्जैक्टली क्या है बेटा? इट्स अ लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज, लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज, अ सिंगल मोनोसैकेराइड्स। ग्लूकोज का ही बेटा लंबा चेन है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर मतलब बेटा a chain of only one type of मोनोमर। किसी एक ही मोनोमर से बेटा पूरा चेन बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? होमोपॉलीमर। अगर बेटा दो डिफरेंट टाइप्स के मोनोमर हैं, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज फ्रुक्टोज ग्लूकोज फ्रुक्टोज ग्लूकोज फ्रुक्टोज, तो उसको बेटा पॉलीमर भी बोलते हैं। ओके, कोपॉलीमर भी बोलते हैं, सॉरी हेट्रोपॉलीमर बोलते हैं या फिर कोपॉलीमर बोलते हैं। हेट्रोपॉलीमर और दी कोपॉलीमर। नाउ बेटा स्टार्च इज वेरिएंट ऑफ दिस बट प्रेजेंट एज द स्टोर हाउस ऑफ द एनर्जी। स्टार्च क्या है बेटा? तो स्टार्च इसका वेरिएंट है। वेरिएंट मतलब सेलुलोज का ही एक अलग डिफरेंट टाइप से बेटा। ओके, यानी स्टार्च में भी लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज है, सेलुलोज में भी लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज है। तो स्टार्च क्या है बेटा? तो स्टार्च इज द वेरिएंट ऑफ दिस। दूसरा एग्जांपल बेटा स्टार्च, इट्स अ वेरिएंट ऑफ सेलुलोज, वेरिएंट ऑफ पॉलीसैकेराइड का बेटा एक वेरिएंट ही है, एंड इट इज अ स्टोरेज ऑफ एनर्जी इन प्लांट। बेटा प्लांट में जो एनर्जी स्टोर होता है वो कौन से फॉर्म में होता है? स्टार्च में। एनिमल हैव अनदर वेरिएंट कॉल्ड द ग्लाइकोजन। एनिमल में बेटा दूसरा एक वेरिएंट है, दैट इज द ग्लाइकोजन। तो इट्स ग्लाइकोजन।
So animal variant is glycogen. It's an animal variant. Glycogen भी क्या है बेटा? तो it is the storage of energy in animal. So in animal storage of energy. डन बेटा. और एक एयर लिखा हुआ बेटा इन्यूलिन इज द पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज. जैसे बेटा ग्लूकोज का लॉन्ग चेन है तो हमने क्या बोला? इट इज अ सेलुलोज. ग्लूकोज का लॉन्ग चेन है स्टार्च. ग्लूकोज का लॉन्ग चेन है ग्लाइकोजन. वैसे बेटा अगर फ्रुक्टोज का लॉन्ग चेन है, द लॉन्ग चेन ऑफ फ्रुक्टोज, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? इन्यूलिन बोलेंगे. क्या बोलेंगे? इन्यूलिन. इन्यूलिन एक्चुअली दाहलिया करके बेटा एक प्लांट होता है, उसके अंदर इन्यूलिन सबसे ज्यादा होता है. तो बेटा यहां पर दें फ्रुक्टोज पॉलीमर, तो वो क्या हो जाएगा बेटा? इन्यूलिन. वापस बेटा इतना एक बार हम देखते हैं कि पॉलीसेकेराइड क्या है बेटा? इट्स अ लॉन्ग चेन ऑफ मोनोसेकेराइड्स, अनदर क्लास ऑफ मैक्रोबायोमोलिक्यूल्स. कहाँ होता है बेटा ये? तो जब हम एनालिसिस करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का तो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में ये पाया जाता है. सेलुलोज एग्जांपल, स्टार्च, ग्लूकोज, ये सब एक दूसरे के वेरिएंट है. सब में बेटा लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज है. सेलुलोज वो भी होमोपॉलीमर है. क्यों? क्योंकि सिंगल मोनोमर का लॉन्ग चेन. स्टार्च बेटा वो एनर्जी स्टोर करता है प्लांट में. ग्लाइकोजन है बेटा वो एनर्जी स्टोर करता है एनिमल में. और फ्रुक्टोज का अगर लॉन्ग चेन हो बेटा तो उसको क्या बोलते हैं? इन्यूलिन. In a polysaccharide, the right end is called the reducing end and left end is called the non-reducing end. बेटा अब ये चीज आपको कैसे और कहाँ से करेंगे हम, वो आपके मैं बता रहा हूँ कि हमने यहाँ पर ये पूरा पढ़ा था बेटा, पढ़ा था ऐसा. तो ये जो माल्टोज का स्ट्रक्चर है उसको मैं उठा लेता हूँ यहाँ से. अब सोचो कि मैंने यहाँ से ये चीज ले ली. अब इसको मैं कॉपी कर देता हूँ. कॉपी. अब यहां पर हम इसको पेस्ट कर देंगे. अब मैंने ये स्ट्रक्चर आपको बताया था बेटा. अब देखो पॉलीसेकेराइड मतलब क्या बोला बेटा मैंने? लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज. तो ये भी ग्लूकोज का लॉन्ग चेन ही है. यहां भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है. पर एक चीज याद रखना बेटा, ये जो फर्स्ट ग्लूकोज है, ये वाला फर्स्ट ग्लूकोज है, ये सेकंड ग्लूकोज है, थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा, फिफ्थ आएगा, ऐसा आएगा. पर फर्स्ट ग्लूकोज का जो फर्स्ट कार्बन होता है बेटा CHO, वो यहां बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट ले रहा है. यहां फर्स्ट कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट नहीं ले रहा है. इसलिए बेटा ऑलवेज जो राइट हैंड होता है बेटा, राइट हैंड जो होता है वो रिड्यूसिंग होता है. ये वाला जो राइट हैंड है बेटा वो कैसा होगा? रिड्यूसिंग हैंड बोलेंगे, क्योंकि यहां पर फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होगा. पर इस तरफ आ जाओ, ये फर्स्ट ग्लूकोज में फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है ही नहीं बेटा, तो इसको क्या बोलेंगे? नॉन रिड्यूसिंग एंड बोलेंगे बेटा. क्या बोलेंगे? नॉन रिड्यूसिंग एंड. क्लियर बेटा? पता चला? तो देखो इन पॉलीसेकेराइड द राइट एंड इज कॉल्ड द रिड्यूसिंग एंड एंड द लेफ्ट एंड इज कॉल्ड द नॉन रिड्यूसिंग. क्यों बेटा राइट को रिड्यूसिंग बोलेंगे? क्योंकि यहां पर याद रखना बेटा, यहां पर फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है, यहां पर फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है. अगर मैंने ये दो बनाए, अगर सोचो कि आप ऐसे 50 बना रहे हो बेटा, 50 ग्लूकोज, 1 ग्लूकोज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एज ऑन 50, तो भी क्या होगा बेटा? इसका फर्स्ट कार्बन इसके साथ बाइंड हो जाएगा, इसका फर्स्ट इसके साथ बाइंड हो जाएगा, इसका फर्स्ट इसके साथ बाइंड हो जाएगा. सिर्फ 50वां जो ग्लूकोज होगा उसका ही फर्स्ट कार्बन फ्री रहेगा. तो ऑलवेज बेटा राइट हैंड रिड्यूसिंग होगा और लेफ्ट हैंड नॉन रिड्यूसिंग होगा. क्लियर? इन दिस branches as shown in the form of cartoon, starch form the helical
सेकेंडरी स्ट्रक्चर बेटा, स्टार्च कैसा बनाता है, सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है। इसके बेसिस पे बेटा एक टॉपिक है कि अगर स्टार्च को हम आयोडीन डालें बेटा, स्टार्च में अगर हम आयोडीन डालें तो आयोडीन जो होता है बेटा वो स्टार्च के हेलिकल स्ट्रक्चर के साथ फिक्स्ड हो जाता है, स्टार्च के हेलिकल स्ट्रक्चर के साथ आयोडीन क्या हो जाता है बेटा, बाउंड हो जाता है। इसीलिए इन प्रेजेंस ऑफ स्टार्च आयोडीन अगर डाल दो बेटा तो ब्लू कलर आता है। पर ऐसा ही अगर ग्लाइकोजन में देखें तो ग्लाइकोजन का कोई हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं है तो उसमें आयोडीन कभी बाउंड होगा नहीं या फिर फिट होगा नहीं, तो ग्लाइकोजन डू नॉट गिव्स द ब्लू कलर विद आयोडीन, पर स्टार्च आयोडीन के साथ ब्लू कलर देता है बेटा। क्लियर बेटा? ओके, तो ये हो गया हमारा पॉलीसैकेराइड्स। अगर बेटा आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।